आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उस जमान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नसबुल ऐन को उजागर करते हुए कहा है कि इन खसूसियात की बिना पर भारत में खुद इन्हिसारी की बुनियाद मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 साल में मुल्क के बुनियादी ढांचे में इनकलाब आया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत मुल्क में डिजिटल दुनिया में भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बाइख्तियारी के एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद 25 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि मुल्क में ब्रॉडबैंड सारिफिन की तादाद भी 6.1 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ तक पहुंच गई है। डिजी लॉकर भी मोदी सरकार की एक अहम देन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा बेस कैंप बालतल का दौरा करके वहां 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि यात्रा के लिए जेर अमल जरूरी बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार कश्मीर वादी में सयाहों का तजुर्बा बेहतर बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सहूलियात ऐसी होनी चाहिए कि एक बार वादी की सैर पर आने वाले सयाह यहाँ बार बार आने चाहिए। वो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रैली फॉर द वैली लेट्स गो जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने श्रीनगर में महकमा तामीरात आमा की कारगुजारी का जायजा लेने के अलावा इस साल के लिए सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि इस साल मुख्तलिफ स्कीमों के तहत वस्ती और जनूबी कश्मीर में 547 किलोमीटर सड़क मसाफत को मैक्सिमाइज किया जाएगा। सीनियर पीडीपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने अनंतनाग में कुछ जियारतगाहों का दौरा करके हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड यूटी की जियारतगाहों की दीदाज़ेबी और वहां दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए कमर बस्ता है। 2022 से जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बन गया, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दरगाह और जियारत में हम दिलकशी बरतें और काम करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास फिनेंशियल पहले जो कमियां थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने कोशिश की कि वो हो जाएं पूरी तरह से। जम्मू कश्मीर में जो भी कहीं पे दरगाह है उसकी जीनत में बढ़ावा हो जाए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने अफसरों की एक मीटिंग में जिले में 21 जून को मुनक्किद होने वाले योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात के सिलसिले में तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। योगा की अहमियत के बारे में कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग इदारे की रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, You need to have your own mat for doing the yoga and wear comfortable clothes, preferably cotton, wherein you will be able to move. जैसे आप ढीले कपड़े होंगे तो आप आराम से कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी आसन होगा, उसमें फ्लो हो सकते हो। टाइट कपड़ों में योगा नहीं कर सकते। और खास तौर से अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसके लिए पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ही आप योगा शुरू करें। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने मुख्तलिफ सिलिक वर्म सीड यूनिटों का दौरा करके उनके कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को इस सनत की तरफ रागिब करने पर जोर दिया। मुल्क भर में जारी 15 रोजा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। मुहिम के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो हमारे डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्कीम्स जो हम ऑपरेट करते हैं या जो नई चीजें हम कर रहे हैं, इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा ये कृषि संकल्प योजना। और जो कॉस्ट का भी प्रोग्राम था, उन्होंने एक कंसोलिडेटेड तरीके से एक एफर्ट लगा ली ताकि हर एक डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो इनकी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। आज बच्चा मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन है। इस साल इस दिन का मौजू है पेशरफ्त वाज़ह है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, आइए अपनी कोशिशें तेज करें। इस दिन के मौके पर बच्चा मजदूरी के खिलाफ दुनिया भर में आज जानकारी प्रोग्रामों का एहतमाम है। भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में चुनावी अमल से मुतल्लिक मुनक्किदा एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कलीदी तकरीर की। उन्होंने भारत में चुनावी निज़ाम की शफाफियत, मिकदार और गूनागूनियत को उजागर किया। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक के चुनावी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 100 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। भारतीय फौज का एक दस्ता उलान बातार मंगोलिया पहुंच गया है, जहां वो 14 जून से 28 जून तक मुनक्किद होने वाली कसीर मुल्की फौजी मशक खान क्वेस्ट में शिरकत करेगा। इस मशक के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की फौज को अपनी सलाहियतों को तकवीत बख्शने का मौका फराहम होता है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.4 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।